क्या मुकदमा आपने दायर किया है और हाई कोर्ट में क्या मामला चल रहा है? ऐसा मैं स्वराज वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष संगठन का संतोष मिश्रा। मैंने सन 2023 में एक वाद दायर किया था। मेरे प्रेरणा स्रोत अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। उनसे मैंने काफ़ी कुछ देखा और इतिहासकारों की किताबों को पढ़ा और तमाम अध्ययनों से मुझे ये लगा कि हमारे यहाँ ज़िले में जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो माता अटला देवी का मंदिर है। उसके प्रारूप को कन्वर्ट करके मस्जिद का रूप देने का प्रयास किया गया है, जो कि सामने का स्ट्रक्चर मस्जिद प्रतीत होता है, अंदर के सारे स्ट्रक्चर और भौगोलिक स्थिति माने हमें ये समझ में आता है। मैंने देखा भी है, कई लोग गए भी हैं, जो इतिहासकार और अन्य लोग बताते हैं, वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि वो एक परिक्रमा स्थल है, उसमें गर्भगृह है, मंदिर की तरह सारी संरचनाएँ हैं। मंदिर में वो मस्जिद में मीनारें होती है, मंदिर में मीनारें नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि उसमें जिस प्रकार से रहन सहन की व्यवस्था अंदर ही बनाई गई है, इससे प्रतीत होता है कि वहाँ मंदिर में रुकने वाले धर्मशाला आस्थावानों, श्रद्धालुओं और पूजा पाठ के लिए जो अपने वहाँ रुकते हैं रात में, उनके लिए सारी व्यवस्थाओं को दिया गया है। तो हमने इन सारी संरचनाओं को देखते हुए अपने मन में एक निर्णय लिया कि हम किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी प्रशासनिक या राजनीतिक तरीके से नहीं, मैं न्यायिक तरीके से इन चीज़ों का एक सर्वेक्षण कराऊंगा, एक मुकदमा दायर करूंगा प्रक्रियागत तरीक़ों से। ये सिद्ध होगा कि ये माता जी का मंदिर था और तभी मुझे ये एक्सेप्टेबल है। तो हमने यहाँ एक मुकदमा सन 2023 में दाखिल किया। तो साक्ष्यों जो मेरे पास साक्ष्य थे, उन साक्ष्यों को लगाकर मैंने दाखिल किया। कोर्ट ने उन साक्ष्यों को मानते हुए प्रकीर्णवाद से मूलवाद में मेरे वाद को दर्ज किया। इसके बाद जो अगले पक्ष थे, प्रतिपक्षी वक्फ को कोर्ट ने एक अवसर दिया आपत्ति का कि क्या इस आपत्ति पर, माने आप अपने आपत्ति में ऐसा क्या हमें दे सकते हैं कि इनके वाद को आगे न चलाया जाए, इनके मूल वाद को खारिज कर दिया जाए। प्रतिपक्षी को अवसर देने के बाद भी प्रतिपक्षी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाया कि जिससे ये कोर्ट मान पाए अपने आप में कि हमारे साक्ष्य को आगे बढ़ाना या आगे चलाना न्यायोचित नहीं है। कोर्ट ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कोर्ट ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उसमें कमीशन अमीन सर्वे रिपोर्ट देने के लिए एक समय निर्धारित किया, जिस पर हमारी टीम गई भी। लेकिन चूँकि वहाँ हमारे धर्मावलंबी जो मुस्लिम धर्मावलंबी थे, उन लोगों ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। कोऑपरेट न करने की वजह से ताला बंद हुआ मस्जिद का, हमारा सर्वे पूरा नहीं हो पाया। फिर उन लोगों ने एक आपत्ति किया कि सर्वे का विषय ही नहीं बनता। तो कोर्ट ने यह कहा कि अपनी बात को आगे रखिए, क्यों प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं या न बढ़ाएं, इस पर आपत्ति दीजिए। कोर्ट ने फिर उनसे आपत्ति मांगा। कमीशन अमीन महोदय ने एक रिपोर्ट किया कि बिना पुलिस बल के, बिना किसी मजिस्ट्रेट अधिकारियों की मौजूदगी में सर्वे संभव नहीं है, क्योंकि संख्या बल और उनकी नीयत को देखते हुए वहाँ उस प्रकार से कोई एक्टिविटी या सर्वे करना सुचारू रूप से संभव नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 10 तारीख को समय निर्धारित किया है। इस बीच में हमारे मूल वाद को लेकर वो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ एक वाद दायर किए कि इसी स्तर पे इसको खारिज कर दिया जाए, मूल वाद चलने योग्य नहीं है। जनपद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आपकी सुनवाई जिस कोर्ट में चल रही है, उनके वाद को, आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि आपकी सुनवाई जिस कोर्ट में चल रही है, आप उसी कोर्ट में अपनी बात को रखिए। अगर पर्याप्त साक्ष्य आप दे पाए तो निश्चित तौर पे वो कोर्ट आपके साथ न्याय करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसी विषय को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट से उन्होंने ये स्टे मांगा कि आप जो प्रक्रिया चल रही है, सिविल कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, उसको स्थगित कर दीजिए। स्थगित करते हुए और उसको आगे संचालित न करने की अनुमति दीजिए। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी प्रक्रिया को हम स्थगित नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने काउंटर, साक्ष्य, एफिडेविट और सारे तथ्यों के जवाबदेही हमको 3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर पेश करिए, जो कि 9 को तारीख पड़ी है। अब 9 को सुनवाई होगी, 9 को आगे की कार्यवाही हाई कोर्ट निर्धारित करेगा और 10 को यहाँ की प्रक्रिया, चूँकि हाई कोर्ट ने रोका नहीं है, तो 10 को यहाँ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या अपना साक्ष्य पेश करेंगे हाई कोर्ट को? आपसे हाई कोर्ट ने मांगा है साक्ष्य? हाई कोर्ट ने हमसे साक्ष्य नहीं मांगा है, क्योंकि अगर साक्ष्य नहीं होता तो मेरा मुकदमा ही एक्सेप्ट नहीं किया जाता। साक्ष्य तो हमें प्रतिपक्षी को देना है, क्योंकि प्रतिपक्षी ने आपत्ति किया है कि मेरा वाद एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, खारिज हो जाना चाहिए। तो मैंने जो मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य थे, हमने कोर्ट को उपलब्ध करा दिए हैं। कोर्ट उसी आधार पर आगे की कार्यवाही निर्धारित कर रही है। प्रतिपक्षी अपना साक्ष्य अगर दे पाए तो निश्चित तौर पर उनके फायदे में कुछ चीज़ें आएंगी। ठीक। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। मुकदमे में आप क्या हैं? वादी मुकदमा, मैं और मेरा संगठन वादी मुकदमा। सर, ये जौनपुर अटाला मस्जिद का क्या मैटर है?
स्थान कोई है, वो दावा किए हैं कि अचला मंदिर है, इसको तोड़ के 18 मस्जिद बनाया गया है। तो आप मुस्लिम पक्ष के वकील हैं? यस, क्या नाम आपका है? दिनेश प्रताप सिंह तो एडवोकेट। आपका क्या पक्ष है, आप क्या कह रहे हैं? हमारा पक्ष है कि 18 मस्जिद है। ये कब मामला दाखिल हुआ है और क्या मैं अब डेट तो हम नहीं बता पाएंगे, साल 1.5 साल से चल रहा है। अच्छा, तो मुस्लिम पक्ष के पास सबूत क्या है? हैं? मुस्लिम पक्ष का सबूत क्या है, किस आधार पे? अरे भाई 1882 से आज तक के रिकॉर्ड जितने हैं, नगर पालिका परिषद के जितने रिकॉर्ड हैं, सब 18 मस्जिद पे नाम से दर्ज है। अचला मंदिर कहीं नहीं दर्ज अच्छा, क्या वहाँ नमाज होती है? है। नमाज वहाँ होती है। हाँ, मुस्लिम जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, रेगुलर नमाज पढ़ते हैं। 10 जनवरी को क्या फिर से सुनाई? हैं? जनवरी सन 25 को रिवीजन में ये अचला मंदिर वाले को मौका मिला है कि आप एतराज़ करिए, उसके बाद रिवीजन की बात होगी।